दोस्तों आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसको सेव कर लीजिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको तिब्बे नबवी से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज बताए हैं उनके बारे में तफसीलन बताऊंगा। नंबर 1 दोस्तों, जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंजीर खाओ क्योंकि इंजीर बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। और दोस्तों जो लोग दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग संतरा खाया करो क्योंकि संतरा दिल को मजबूत करता है। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई कांटा चुभता तो हमारे नबी पाक मेहंदी का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ेगा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे छोटी रंज यानी गम है। और दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुखार का इलाज भी बताया है। आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी शख्स को बुखार आ जाए तो सहरी के वक्त ठंडा पानी उसके बदन पर 3 रात तक छिड़का जाए। और दोस्तों एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आराबी की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए, और जब भी किसी को बुखार होता और आप उसकी अयादत के लिए जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते कि कोई हर्ज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये बुखार गुनाहों को धो देगा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आराबी की अयादत करने के लिए गए जो कि बुखार में मुब्तला था, तो आपने यही फरमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि ये बुखार तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। तो इस पर उस आराबी ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप कहते हैं ये गुनाहों को धो देगा, हरगिज़ नहीं, ये तो निहायत ही शदीद किस्म का बुखार है। ये बुखार तो एक बूढ़े खूसट पर ज़ोर मार रहा है जो कि कब्र की ज़ियारत कराए बगैर नहीं छोड़ेगा। तो उस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो बेशक फिर यूं ही होगा, जिससे हमें पता चलता है कि जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। और दोस्तों हमारे मैदे की सफाई के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनार को उसके अंदरूनी छिलकों समेत खाओ क्योंकि ये मैदे की सफाई करता है। और दोस्तों अगर आपके पेट में कीड़े पड़ जाएं तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निहार मुँह खाली पेट खजूर खाया करो क्योंकि खजूर पेट के कीड़ों को मार देती है, साफ़ कर देती है। और दोस्तों गुर्दों की बीमारी के इलाज के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है, जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ़ पहुंचाती है, तो तुम उसका इलाज गर्म पानी से और शहद से करो। और दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कलंजी को लाज़म पकड़ो क्योंकि उसमें साम के अलावा तमाम बीमारियों के लिए अल्लाह ने शिफा रखी है। और साम का मतलब है मौत, यानी मौत के अलावा कलौंजी में अल्लाह ताला ने तमाम बीमारियों से शिफा रखी है। और दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा दानी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 3 बार अपनी आँखों में सुरमा डाला करते थे, जिससे पता चलता है कि सुरमे में भी अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, जिससे आपकी नज़र तेज़ होती है। दोस्तों फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजवा खजूर जन्नत में से है और इसमें जहर से शिफा है। और दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स बीमार होता है तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को उसके पास भेजता है कि जाओ पता करके आओ कि मेरा बंदा मेरे बारे में क्या कह रहा है। वो फ़रिश्ते उस शख्स के पास आते हैं जो बीमार होता है, और वो देखते हैं कि उस शख्स के पास जो भी उसकी अयादत करने के लिए आ रहा है वो उन तमाम लोगों से बस यही कह रहा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा। वो फरिश्ते दोबारा अल्लाह ताला के पास जाते हैं कि ऐ परवरदिगार, आपके बंदे के पास तो जो भी आ रहा है वो तो शुक्र आपका बजा ला रहा है, वो तो हर हाल में आपका शुक्र अदा कर रहा है जिस हाल में भी आपने उसे रखा है। तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाएगा कि ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, अगर इस शख्स को इस बीमारी से मैं शिफा देता हूँ तो इसके पास जो पहले खून था उससे बेहतर खून अता करूँगा, और इस शख्स के पास जो इससे पहले गोश्त था उससे बेहतर गोश्त अता करूँगा। और ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ कि अगर इस शख्स को इस बीमारी से मैं मौत देता हूँ तो इसको मैं सीधा जन्नत में भेजूँगा। सुभान अल्लाह। और दोस्तों आपको बताऊँ कि बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। बीमारी के दौरान सब्र करना चाहिए,
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، پھر وہ چاہے دشمن کے ڈر سے ہو، بھوک پیاس سے ہو، مال و دولت سے ہو، پھلوں سے ہو، یا پھر کسی بھی قسم کی آزمائش جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہ مجھ پر کیوں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، آمین۔